नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, सर्दियां अच्छे से शुरू हो चुकी हैं और जैसे कि आपको पता है कि गुलाब का प्लांट विंटर सीजन में बहुत बड़े बड़े साइज के फ्लावर देता है। और बिल्कुल जैसे कि गुलाब तो फूलों का राजा होता है। तो आज हम बातें करने वाले हैं फूलों के राजा गुलाब के बारे में कि इसकी केयर हमें विंटर सीजन में किस तरह से करनी है, जो कि ये प्लांट हमें बड़े बड़े फ्लावर दे और फूलों का कलर एकदम ब्राइट हो। तो दोस्तों, गुलाब का प्लांट कई वैरायटी में आता है। तो जैसे हमारे पास मिनिएचर वैरायटी भी लगी हुई है और एक बटन गुलाब भी होता है, देसी गुलाब होता है, कश्मीरी गुलाब होता है और टाइगर गुलाब भी होता है। और ये जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये पिंक टाइगर रोज़ है। इसके जो है कलर कम्बिनेशन होता है फ्लावर में, तो आप देख सकते हैं इसमें पिंक में और वाइट का कलर कम्बिनेशन है। एक ये फ्लावर खिला हुआ है और एक ये फ्लावर खिला हुआ है। दोनों एक ही में जो है प्लांट में लगे हुए हैं। इस वाले फ्लावर में ज़्यादा कलर आ रहा है और इसमें अभी कम कलर आया है। और दोस्तों, गुलाब का प्लांट विंटर सीजन का बहुत सुंदर प्लांट होता है। वैसे तो ये परमानेंट प्लांट होता है, इसमें पूरा साल ही फ्लावर आते रहते हैं, लेकिन समर सीजन में इसमें फ्लावर छोटे आते हैं और सिंगल पेटल का ही आता है। और विंटर सीजन में तो आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े साइज के इसमें फ्लावर आए हुए हैं। और अभी हमारा प्लांट भी छोटा सा ही है, आप देख सकते हैं ये छोटा सा ही प्लांट है और इसमें ये 2 फ्लावर खिल रहे हैं काफ़ी बड़े साइज के। तो दोस्तों, विंटर सीजन में हमें बिल्कुल मिट्टी की एकदम देखभाल करनी है। तो मिट्टी ऐसी बनाएं जिसमें पानी ना रुके, वेल ड्रेन सॉइल बनानी है। तो इसके लिए आप एक हिस्सा गार्डन सॉइल, एक हिस्सा रेत और एक हिस्सा कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद ले सकते हैं। और गुलाब के प्लांट को रिच सॉइल की ज़रूरत होती है। तो आप इसमें जैसे 15 से 20 दिन में एक बार सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र ज़रूर डालें, या फिर आप इसमें 15 से 20 दिन में एक बार डीएपी के 4-5 दाने भी डाल सकते हैं, क्योंकि डीएपी जो है फूलों को खिलाने के लिए मदद करती है। तो और दोस्तों, इसमें पानी का भी हमें ध्यान रखना है। तो प्लांट में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। तो प्लांट में विंटर सीजन में जब पानी की कमी हो जाती है तो प्लांट हमारा मुरझा सा जाता है और इसमें पानी हमें ज़्यादा भी नहीं भरना है। जैसे कि सारे दिन कीचड़ हुआ रहे प्लांट के अंदर, तो ड्रेनेज का भी हमें ध्यान रखना होता है। तो ज़्यादा पानी से भी हमारा प्लांट ख़राब हो जाता है। और दोस्तों, मिट्टी में महीने में कम से कम एक बार गुड़ाई ज़रूर करनी चाहिए, जिससे कि हमारे जो है मिट्टी ऊपर नीचे होती रहे पॉट की, और इसकी रूट्स को भी थोड़ी एयर मिलती रहे और जिससे हमारा प्लांट अच्छे से चलता रहे। और दोस्तों, इस प्लांट को आप बिल्कुल ज़मीन में भी ग्रो कर सकते हैं अगर आपके पास क्यारी है तो। और क्यारी में अगर आप इस प्लांट को लगाते हैं तो काफ़ी बड़े साइज़ का प्लांट हो जाता है। और जितने बड़े साइज़ का प्लांट होता है, जितनी ज़्यादा ब्रांच होती हैं, फ्लावर भी इसमें उतने ही ज़्यादा आते हैं और ज़्यादा बड़े साइज़ के आते हैं। और दोस्तों, जब भी फ्लावर आपका ये आके ख़त्म हो जाता है, सूख जाता है, तो आपको नीचे से जैसे कि 5 पत्तियों वाले एरिया पे से ये फ्लावर को कट कर देना चाहिए। इससे क्या होता है कि जब हम इसको कट नहीं करते हैं और ये प्लांट सीड बनाने लग जाता है, तो प्लांट
पूरी एनर्जी सीड को बनाने में लगा देता है और फिर हमारे प्लांट में फ्लावर बहुत ही कम आते हैं। और जब इसकी ब्रांच को हम कट कर देते हैं तो वहाँ से फिर 2 या 3 ब्रांच निकलती हैं, और जितनी ज़्यादा ब्रांच निकलती हैं तो उतने ही ज़्यादा फ्लावर भी आते हैं। और दोस्तों विंटर सीजन में इस प्लांट को फुल सनलाइट में रखें। जितने भी आपके टेरेस के ऊपर आती है या फिर आपकी जैसे ग्राउंड में आती है, फुल सनलाइट में रखें। और फुल सनलाइट में विंटर सीजन में ये बहुत ही बढ़िया तरह से चल जाता है। और विंटर सीजन में तो इसमें काफ़ी बड़े साइज़ के फ्लावर आते हैं और कलर भी इनका बहुत ही ज़्यादा निखर के आता है। तो फ्लावर ये वाले हमारे जैसे कुछ दिनों पहले से खिल रहे हैं और हमने इनको कई बार जैसे खिल के ख़त्म हो गए थे तो इनको कट भी कर दिया था। और अब ये जो गुलाब के फ्लावर हैं हमारे, ये 2-3 दिन पहले ही खिले हैं और इनका साइज काफ़ी बड़ा आया है, क्योंकि अब सर्दियां बढ़ गई हैं और दिसंबर का महीना चल रहा है, 2nd वीक चल रहा है दिसंबर का। और ठंड के कारण, क्योंकि सर्दियों में इनमें काफ़ी बड़े साइज़ के फ्लावर आते हैं। और दोस्तों जब भी हमारे प्लांट में जो है स्पाइडर का अटैक हो जाता है तो आपको इसमें स्पाइडर की जो है एक दवाई आती है तो उसका स्प्रे ज़रूर कर देना चाहिए। तो अभी हमारे 1-2 पौधों में स्पाइडर का अटैक हो गया था तो हमने भी उनमें एक स्पाइडर किलर डाल दिया था, जिससे कि हमारे प्लांट ठीक हो गए और अच्छे से ग्रोथ भी करने लग गए। तो दोस्तों विंटर सीजन के प्लांट को अगर आप अपने गार्डन में अभी लगाना चाहते हैं तो नर्सरी से ला सकते हैं। और इस वक्त तो नर्सरी के ऊपर रोज़ की काफ़ी वैरायटी आई हुई हैं और जिनमें बड़े फ्लावर भी आते हैं, छोटे फ्लावर भी आते हैं, ढेरों वैरायटी नर्सरी के ऊपर आई हुई हैं। और दोस्तों अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो रोज़ का प्लांट आपको वैरायटी के अनुसार मिलता है और प्लांट की ग्रोथ के अनुसार मिलता है। और दोस्तों कई बार क्या होता है कि प्लांट में अगर फ्लावर नहीं आए हुए हैं तो आपको जो प्लांट है थोड़े से कम प्राइस में मिलेगा, और अगर उस प्लांट में फ्लावर आए हुए हैं तो प्लांट आपको थोड़ा सा कॉस्टली मिलता है। और जैसे कि बताया है वैरायटी के अनुसार ही प्लांट आपको नर्सरी के ऊपर मिलता है। वैसे इंग्लिश वैरायटी के प्लांट आपको 80 से 120 के बीच में बिल्कुल ईज़िली ही मिल जाते हैं। और दोस्तों अगर आप विंटर सीजन में आपने विंटर सीजन में गुलाब के प्लांट को नहीं लगाया है तो आप अपने गार्डन में ज़रूर ही गुलाब के प्लांट को लगाएं, क्योंकि ये प्लांट फ्लावर जो है फूलों का राजा होता है। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।